अच्छा यार, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेस ना, रेस। दिख रहा है ठीक से? रेस में दो तीन बात याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई रेस होता है तो उसमें होता क्या है, लिखेगा क्या कि ए गिव्स 10 मीटर टू बी। अगर इस टाइप से दे दिया कि ए गिव्स 10 मीटर स्टार्ट टू बी ना, ए गिव्स स्टार्ट 10 मीटर स्टार्ट टू बी, इसका मतलब है क्या कि ए जो है वो बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। 10 मीटर का स्टार्ट दिया कहने का मतलब क्या कि अगर दोनों रेस यहाँ से स्टार्ट किया, ए और बी, ए और बी, ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि बी जब 10 मीटर कवर कर लेगा, समझ में आया, तब ए स्टार्ट करेगा दौड़ना। ठीक है, बी जब 10 मीटर कवर कर लेगा तब ये स्टार्ट करेगा बी दौड़ना। ठीक है ना, क्योंकि 10 मीटर का ही दिया है इसको स्टार्ट। दूसरा तरीका से लिख देगा क्या कि ए गिव्स 10 सेकेंड स्टार्ट टू बी, 10 सेकेंड स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि ए जो है 10 सेकेंड स्टार्ट दिया किसको, बी को, यानी कि दोनों यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ए और बी। ठीक है ना, 10 सेकेंड में कहीं भी स्टार्ट किया, यानी कि ऐसे नहीं, इसको मान लेते कि 12 बजे रेस स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो बी दौड़ेगा 12 बजे। ठीक है ना, और ए स्टार्ट करेगा कब, 12:10, 12:10 में। ठीक है ना, 10 सेकेंड के बाद ये दौड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, बोला कि 10 सेकेंड पहले तू दौड़ लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या किया कि 10 सेकेंड दिया किसको, बी को। ए दिया पहले, अगर मीटर या तो दूरी में देगा या फिर टाइम में देगा। ठीक है ना, लिखिए दूसरा। हो गया। मिटा दे। दूसरा तो स्टार्ट के लिए होगा। अब क्या, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे भी होगा। कहेगा क्या कि ए डिफीट बी बाई 10 मीटर। ठीक है ना, ए डिफीट बाई बी बाई 10 मीटर। इसका मतलब क्या है
कि जब रेस शुरू हुआ, ठीक है ना, तो ए किसको हरा दिया, बी को हरा दिया, यानी कि ए जब फाइनल पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है ना, तो बी तब तक ले कहाँ था, उससे 10 मीटर पीछे था, ठीक है ना, तो बी उसके पीछे कितना था, 10 मीटर था, तभी तो 10 मीटर से हरा दिया। एक किसी भी टाइम पे क्या, ए जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो बी का 10 मीटर उसके पीछे था, इसका मतलब कि ए उसको क्या किया, 10 मीटर से हरा दिया। दूसरा इसमें भी टाइम से होगा कि ए डिफीट बी बाई 10 सेकेंड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है का कि ए जब फाइनल पॉइंट पर पहुंचा तो ओकर 10 सेकेंड के बाद भी पहुंचा, तब ना 10 सेकेंड से हरा दिया, ठीक है ना। यानी कि ए अगर 12 बजे पहुंचा है यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे, तो बी कितना बजे पहुंचा है यहाँ पे, 12 बजकर 10 सेकेंड में, तभी तो 10 सेकेंड से हरा देगा, ठीक है ना। तीन चार बात याद रखिएगा, याद नहीं रखना है, बस इसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये 10 मीटर से हरा दिया, यानी कि बी के 10 मीटर पीछे था जब वो फाइनल पॉइंट पर पहुंचा, 10 सेकेंड से हराया, 20 सेकेंड से, 25 सेकेंड से, 1 मिनट 2 मिनट जो भी रहेगा, इसका मतलब क्या है कि वो 1 मिनट के बाद पहुंचेगा फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। इसको ही लिखो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लिखो, 1000 मीटर की एक दौड़ में, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है, ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर खत्म करते हैं। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर खत्म करते हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा, ए को दौड़ पूरा करने में या फिर दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। एक को कितना समय लगा पूरा करने में अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। देखो, हाँ ठीक, एक रेस है कितना मीटर का, 1000 मीटर का, ठीक है ना। और क्या कह रहा है उसमें, बोलो तो। ए दिया बी को 5 सेकेंड का स्टार्ट, यानी कि क्या कि बी 5 सेकेंड पहले चला, ओकरा बाद ए चलना शुरू किया। अगर बी 12 बजे चल रहा, बी 12 बजे चल रहा है तो ए चला होगा 12 बजकर 5 सेकेंड में, यही ना, समझ में आया।
आगे बताइए और क्या कर रहा है, क्या कि किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है समय और बी का दिया हुआ है चाल। चाल किसका दिया हुआ है, बी का चाल दिया हुआ है, यानी स्पीड दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा टोटल दूरी है, ठीक है ना, इसका चाल है, तो समय बराबर का होगा दूरी बटा, हाँ चाल, 1000 अब बटा कितना 5, कट जाएगा कितना आएगा 200 सेकेंड आएगा ना, यानी कि कौन बी इसको 200 सेकेंड में पार किया, एक ही समय पर पहुंचा था दोनों, और ये 5 सेकेंड पहले चला था, नहीं ना, 5 सेकेंड पहले चला था, 5 सेकेंड बाद चला कौन ए, यानी कि इससे 5 सेकेंड कम चला होगा, एक ही समय पर दोनों सही, ये 5 सेकेंड पहले चला यहां से चल के यहाँ पहुंचा बी है, और ये 5 सेकेंड बाद चल के यहाँ से यहाँ चल के सेम टाइम पर पहुंच गया, इसका मतलब कि बी से 5 सेकेंड कम चला होगा ना, यानी कि ए का समय कितना होगा 200 में से 5 घटा लेंगे तो 195 सेकेंड, इसका आंसर, ठीक है। चलो लिखो, ए बी से, अगला क्वेश्चन, ए बी से 1.2/3 गुना तेज है, 1/2/3, ए बी से 1.2/3 गुना तेज है, देख लिया, ए ने बी को एक दौर में, ए बी से 1.2/3 गुना तेज है, ए ने बी को एक दौर में 60 मीटर की शुरुआत दी, ए ने बी को एक दौर में 60 मीटर की शुरुआत दी, दौड़ की लंबाई ज्ञात करें अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करता है, दौड़ की लंबाई ज्ञात करें अगर दोनों एक ही समय पर क्या दौड़ को खत्म करता है। ठीक है, क्या हुआ 60 मीटर की शुरुआत दी, देख लिया, दौड़ की लंबाई ज्ञात करें अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करता है, अगर दोनों एक ही समय पर क्या दौड़ खत्म करता है, बनाइए। ए बी को कितना मीटर का शुरुआत दिया, 60 मीटर का शुरुआत दिया ना, पहला बात है कि ए जो है बी का कितना गुना तेज है, 3.1 कितना 1.2/3, 1.2/3 यानी कितना 5/3, 5/3 बी का है, ए जो है बी का 5/3, यही है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर कितना 5/3, ये तेज है इसका मतलब क्या चीज दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो आया ना, हाँ स्पीड का रेशियो आया A/B में कितना 5/3, क्यों ऐड होगा, इसका इतना है, बी का जितना भी तेज है ना, बी जितना भी स्पीड चल रहा है उसका 5/3 इंटू कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो ए का स्पीड होगा, यही है, ठीक है ना।
तो बी को इधर ले आएंगे तो 5/3, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो गया 5:3। और एक ही समय पर दोनों पहुंच रहा है। तो हम बताए थे कि जब समय बराबर रहेगा, समय अगर इक्वल रहेगा, टाइम इक्वल रहेगा, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा 5:3। इसको हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अगर टाइम क्या होगा इक्वल रहेगा, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका डिस्टेंस का होगा। और स्पीड के उल्टा किसका होता है समय का होता है, टाइम का। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने लाइन पे आते हैं। तो कोई रेस है यहाँ से यहाँ तक, कितना मीटर का रेस है नहीं मालूम। ठीक है। ई का क्या कि ए यहाँ से चलता है और बी यहाँ से चलता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 60 मीटर का शुरुआत दिया। क्या 60 मीटर का शुरुआत दिया। और बी, पर बी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया 3x। बी का डिस्टेंस क्या कोई दिक्कत। और ए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया 5x। तो ये कितना बचा 2x ना। क्या तो यही 2x बराबर कितना 60 मीटर। 2x इज इक्वल टू 60 मीटर, x इज इक्वल टू 30 मीटर। तो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ना, क्या टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 5x। तो 5x बराबर कितना 30 इंटू 5, 150 मीटर का रेस था। क्या आ रहा समझ में। कितना है था तुम लोग का, तुम चेक नहीं किया तुम्हारा 108। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तो तुम्हारा सीजीएल था ना, सीजीएल में कितना था 110 था। उम्मीद है क्या उसका एमटीएस का। पूर्णिया का कैंसिल करना रहता तो आंसर की नहीं देता। हाँ, तो कैंसिल करना रहता तो आंसर की नहीं देता। सेक्शन 1 में 84 मार्क्स है। अच्छा तो पूरा मिला के सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 95 नॉर्मलाइज होके कितना आएगा। हाँ नहीं दिख रहा। अच्छा 108 तो ये सेक्शन 2 से ही मेरिट बनता है ना। कितना नंबर का होता है टोटल सेक्शन 2। ये नॉर्मलाइज स्कोर भी बता देता है कि किसी ऐप के थ्रू देखिए। हाँ किसी ऐप के थ्रू देखी होगी। अच्छा अच्छा हाँ बहुत सारा ऐसा रहता है।
जीएस ये ले लेता है ना, जीएस डुबा देता है। इंग्लिश तो ठीक ठाक रहता है। इंग्लिश मेरा 25 में से 22 हो गया, 3 मिनट। क्या चाहिए, जीएस लेके जीएस हो जाता है। मैथ रीजनिंग था उस समय बहुत अच्छा, सबको अच्छा था। 50% 35 नेगेटिव मार्किंग तो क्वालिफाई है ना मैथ और रीजनिंग। क्वालिफाई तो है, लेकिन इसमें होगा नहीं, कट ऑफ ऐसे कट ऑफ तो क्लियर है। हाँ वो कट ऑफ क्लियर है। और कौन दिया था तू लोग? हाँ तो और कम में होगा तुम्हारा, तुम लोग भी दी थी एमटीएस। मेरे को 15 था। सीजन में 110 है, 108। देखो आगे लिखे क्वेश्चन। लिखो 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी। 1000 मीटर के एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी ने 150 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। आगे 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? बन जाएगा, कोशिश करिए। अभी इधर कोई एग्जाम तो नहीं है तुम लोग का? अभी नहीं दिया कुछ, कहा मार्च के आसपास होना चाहिए। कल सैटरडे को, फ्राइडे को एक लड़की कॉल की सर एमटीएस कर ले, एनटीपीसी भरे हैं, कैसे तैयारी होगा? कौन बुक लेके पढ़ना पड़ेगा? अभी आओ कोचिंग पे बताते हैं। सब कोई क्या करता है, फॉर्म भर लेता है उसके बाद याद आता है, फॉर्म भरने के 2 महीना बाद याद आता है। 100 मार्क्स का होता है ना सीबीटी का, उसमें कितना 80 प्लस ही चाहिए। चलो देखो नहीं बनाई, क्या कह रहा है कि एक रेस है जिसमें ए है, बी है और सी है ना। ए क्या करता है, 1000 मीटर का रेस है ना, ये 1000 मीटर का रेस है, ठीक है। ए बी को कितना मीटर का ये देता है, शुरुआत देता है? 100 मीटर। ये जब 900 मीटर ही दौड़ेगा
तो ये 1000 मीटर दौड़ेगा ना, उसी टाइम में, सेम टाइम में। क्या बात समझ में आ रहा है? जब भी 100 मीटर का दे दिया, जब 100 मीटर ये दौड़ लेगा तभी दौड़ना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब कि सेम टाइम में कि जब 900 मीटर दौड़ेगा बी, तो उसी टाइम में 1000 मीटर ही दौड़ेगा। क्या? और सी को कितना मीटर का दे रहा है? 200 150, यानी कि 850 मीटर दौड़ेगा ये ना, सेम टाइम में। जब 150 मीटर दौड़ लेगा तब ये स्टार्ट किया होगा ना, और उसी जितना टाइम में ये 850 मीटर दौड़ेगा उतना टाइम में कितना है? 1000 मीटर दौड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया डिस्टेंस का, रहने देते इतना ही पे, या फिर इस पे भी कर सकते थे। डिस्टेंस हमारे पास हो गया 100 इज टू कितना? 90 85, ठीक है ना। सेम समय पर स्टार्ट हुआ सबका, तो फिर इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड भी सेम ही होगा, 100 इज टू 90 इज टू 85। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है क्या कि बी इसको मैक्सिमम कितना दे सकता है शुरुआत, यही ना। बी मैक्सिमम कितना शुरुआत दे सकता है, यही पूछ रहा है ना। बी सी को मैक्सिमम कितना शुरुआत दे सकता है। अब देखो कि स्पीड का हमारे पास रेशियो क्या है? 90 है इसका, और इसका 85 है। जितना समय में 90 मीटर दौड़ेगा उतना समय में 85 मीटर दौड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है क्या कि 90 मीटर के रेस में कितना का शुरुआत दे सकता है? स्टार्ट देगा 5 मीटर का, ठीक है ना। तो 1 मीटर का रेस में कितना का शुरुआत देगा? 5/90, यही ना, 5/90। हाँ, चूंकि टोटल रेस कितना था? 1000 मीटर का था ना, तो इसी रेस में कह रहा है, तो 1000 मीटर में कितना देगा? 5/90 या गुना 1000। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, अब तो कटेगा नहीं, इसको 500/9 लिख सकते हैं। इतना मीटर का ही क्या देगा? शुरुआत देगा। ठीक है। अब इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चल जाना, या तो ऐसे रहेगा या फिर क्या पूर्णांक में रहेगा। हो गया। आगे देखिए, देखो 100 मीटर की एक दौड़ में, 100 मीटर की एक दौड़ में एक की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। 100 मीटर की एक दौड़ में एक की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, एवं को एवं बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, एवं बी को कितना? 10 मीटर की शुरुआत देता है, और फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है, और फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है। बी की चाल ज्ञात करें। और फिर भी, कहां तक लिखा? फिर से सुनो। 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, और फिर भी उसे 10 सेकंड में हरा देता है। बी की चाल ज्ञात करें।
कितना मीटर का दौड़ है? 100 मीटर का दौड़ है, यही ना? कोशिश करो, पहले करो ना। दस सेकंड में आ जाता है, इसका मतलब 10 सेकंड ज्यादा समय लेगा बी। 10 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा। बी जब 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं लेगा, तो बी हार गया ना। तो पॉइंट नहीं है। हाँ ठीक है, अब सही है तुम्हारा आंसर। हाँ ठीक। देखिए ए है, ए का चाल कितना दे दिया? 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5 बटा कितना? 5 बटा 18 ना। अच्छा 5/2 मीटर पर सेकेंड इसका चाल, यही है ना? 5/2 मीटर इसका चाल होगी। टोटल समय इस कितना लेगा ये? जब इस टोटल इसको तो 100 मीटर पूरा क्रॉस करना है ना, 100 मीटर क्रॉस करना है ना इसको। इसका टाइम कितना होगा? टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस कितना? 100 बाई स्पीड 5/2 ऊपर चल जाएगा, 40 सेकेंड समय लेगा, ठीक है ना? अब चूंकि ए जो है वो बी को 10 सेकेंड से हरा दिया, यानी कि ए 10 सेकेंड पहले चल गया होगा फाइनल पॉइंट पर ना। इसका मतलब कि बी 10 सेकेंड ज्यादा समय लिया होगा। बी 10 सेकेंड से हार गया, इसका मतलब 20 सेकेंड, 10 सेकेंड और मिलता तो बी पहुंचता ना। जब ए यहाँ पहुंचा होगा तो इसे 10 सेकेंड पहले या फिर 10 सेकेंड बाद बी पहुंचेगा। 10 सेकेंड से आ रहा है, इसका मतलब 10 सेकेंड बाद बी पहुंचेगा। तो बी का टाइम कितना होगा? 50 सेकेंड। बी इस रेस को पूरा करने में 50 सेकेंड। उसके बाद हुआ था क्या कि ए बी को 10 मीटर का क्या दिया था? स्टार्ट दिया था, यानी ये जब रेस शुरू हुआ बी यहाँ होगा 10 मीटर ना। यानी जब रेस शुरू हुआ तो जितना समय में बी को यहाँ पहुंचना था उतना ही समय में ए को यहाँ पहुंचना था। इसका मतलब क्या है कि बी को 90 मीटर क्रॉस करना था क्या? तो फिर बी कितना मीटर क्रॉस करता? 90 मीटर। तो बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना? 90 मीटर। तो बी का चाल बराबर 90 मीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय 50, यानी 9/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लिखिए अब ठीक है, तुमको नहीं महकेगा मछली। होटल टूट के उधर चला गया कॉर्नर में आगे। देखो ये सब में कब कब टूटता है, ये सब ही टूटेगा। टूटेगा तो नीचे क्लास चलेगा। अभी जो बना उसमें में भी यहाँ तक है ना, उनका ही है, लेकिन मतलब कि बंटवारा में उनका ज्यादा हिस्सा है, यहाँ तक हिस्सा है। तो पहले से बन गया था तो छोड़ दिया था, जैसे नहीं थोड़ा सा जाएगा। तो आधा में ही अकेले हैं, आधा में ही 2 भाई।
उधर पानी है, उधर थोड़ी है, इतना ही है जो है सिर्फ नहीं है। जो राधा रानी है ना वो थोड़ा सा चलो आगे लिखो। लिखिए 100 मीटर की रेस में एक ही चाल, 100 मीटर की रेस में एक ही चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। 100 मीटर की रेस में एक ही चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल ज्ञात करें। बी की चाल ज्ञात करें। बन जाएगा, बनेगी। इसी टाइप का है वो भी। हो सकता है वही होगा। ठीक, क्या है? ये पूरा 100 मीटर रेस है, ठीक है ना। ए कितना मीटर, ए का चाल दिया है का, कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुने 5/18 है ना, यानी कि 25/18 मीटर पर सेकंड। इसका समय जो है, और क्या बोल रहा है इसमें? बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 अच्छा ठीक, तो इसका टाइम क्या होगा? 100/25 यही ना, 25 से 4 बार यानी कितना, 72 सेकेंड इसका समय लगेगा। कितना सेकेंड से बी को हरा दिया? 8 सेकंड। 8 सेकेंड से बी को हरा दिया। इसका मतलब है कि 8 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा बी को। बी का टाइम 80 सेकेंड, ठीक है ना। और बी को कितना मीटर का ये दिया था? 8 मीटर का क्या दिया था, यानी कि बी यहाँ से यहाँ 8 मीटर अगर चल गया होगा तो अब ए स्टार्ट किया होगा ना। और दोनों सेम ही समय जब रेस यानी शुरू हुआ, यानी कि बी को 8 मीटर कम ही दौड़ना था। ये बी का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक, डिस्टेंस हो जाएगा 92 मीटर। तब इसका स्पीड हमको निकालने के लिए कहेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम 80। क्या चीज से काट ले? 4 से ना, 4 से कितना बार में? 23 बार में, 20 बार में। यही इसका स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है।
मिटा दे, लिखो लिखो। अब आगे क्या है, इस टाइप का तो बन जाएगा सूत्र। चलो देखो, मान लीजिए कि अब सर्कुलर पाथ पे कोई रेस होगा, वो तो नॉर्मल रेस हो रहा था, अब सर्कुलर पाथ पे मान के चलते हैं रेस हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से दोनों स्टार्ट किया, दो आदमी स्टार्ट किया ए और बी दौड़ना, ए और बी, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि ए का है 20 मीटर पर सेकंड, इसका अगर स्पीड है, इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मान के चलते हैं ए का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी का स्पीड कितना है 30 मीटर, बी का 20 मीटर और ए का 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं पे कितना देर में आएगा ये, वहीं पे कितना समय में क्या होगा ये मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना टाइम मिलेगा, यही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना समय में मिलेगा। अब मान के चलिए कि स्पीड दे दे, स्पीड को स्पीड रोकते हैं, इसे दे देते हैं, एक मिनट हम स्पीड वाला थोड़ा देर में बताएंगे। एक चक्कर मार लेता है 20 सेकेंड में मान के चलता है, ठीक है ना, और एक चक्कर मार लेता है 30 सेकेंड में मान के चलता है, ठीक है ना। एक चक्कर मारता है 20 सेकेंड में और ये एक चक्कर 30 सेकेंड में, तो फिर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर देखिए, अगर ये 30 ए चलता है तो हर 30 सेकेंड में फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, फिर 60 सेकेंड पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर कितना 90 सेकेंड पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, फिर 120 सेकेंड पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, और बी 20 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, फिर 40 सेकेंड पर आएगा ना, फिर 60 सेकेंड पर आएगा, फिर 80 पर आएगा, इसी करते आएगा। यानी कि दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर कब मिलेगा 60वें सेकेंड पे मिलेगा ना, 60वें सेकेंड पे बी भी यहाँ रहेगा और ए भी यहाँ रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, ये तो 30 सेकेंड में क्रॉस करता है एक, और एक 20 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करता है। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, एक के समय में अगर दोनों रेस स्टार्ट किया तो 60वें सेकेंड में मिलेगा ना। हाँ, एगो के 2 चक्कर होगा तो एगो के 3 चक्कर होगा ना। इसका मतलब है क्या कि अगर जब समय दे रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम, टाइम का एलसीएम। हम क्या बोल रहे हैं कि 20 सेकेंड में ही पूरा यहाँ से एक चक्कर मार देता है गोल, ठीक है ना, और हाँ टोटल टाइम, इसका टोटल टाइम 30 सेकेंड में पूरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर टाइम दिया रहेगा तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ एलसीएम ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, ठीक है। टाइम तो देगा नहीं, तो स्पीड देगा, अगर स्पीड देगा, अगर स्पीड देगा मान के चलते हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर इसका स्पीड है कुछ भी, ए का स्पीड है और ये बी का स्पीड, बी का स्पीड बी ए मान लेते हैं, ए का स्पीड ए मान लेते हैं, ठीक है ना, और टोटल डिस्टेंस डी मान लेते हैं। अब बोलेगा कि अब स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना बजे कब मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए का टाइम निकालना पड़ेगा,
ए का टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी डी बाई ए, और बी का टाइम बराबर क्या, डी बाई बी, यही ना होगा। और इसका हमको चाहिए एलसीएम, इसका क्या चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम बराबर इसका ऊपर वाला क्या सीएफ तो जो है वही रह जाएगा, डी का डीए छोड़ देंगे, अब बाई एलसीएम ऑफ, अगर 3 गो है तो 3 गो ए बी सी, यही ना होगा, डॉट 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 4 गो 5 गो रहेगा। तो क्या समझ में आ रहा है, ये किसके लिए है, इस सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, किसके लिए, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, ठीक है ना। जो डिस्टेंस बाई एलसीएम ऑफ जितना भी नंबर है वो सबका क्या, जितना भी स्पीड है वो सबका एलसीएम, ठीक है। लिखिए इसको, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, सॉरी एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। एलसीएम जब निकालते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं तो ऊपर वाला कैल्शियम है, नीचे वाला का एचसीएफ होता है ना, ठीक है ना। हाँ, जिस जो निकालना रहता है उसका एलसीएम रहता है, तो डिस्टेंस तो सबका डिस्टेंस तो बराबर रहेगा, है ना, तो एलसीएम डी ही आएगा, ठीक है ना। और नीचे वाला का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ जितना भी एबीसी दे रहेगा वो सबका, ठीक है ना। ओहो, एचसीएफ होगा, क्लियर है। एलसीएम फ्रैक्शन का उसी तरह से निकालते हैं ना। इसको इस तरीका से लिख लेना, ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई एचसीएफ ऑफ स्पीड ऑफ क्या, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, जो भी रहेगा 4 5 को रहेगा वो सब का निकाल लेना। किसके लिए है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, ठीक ना। पॉइंट पर मिलने का टाइम, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का टाइम, ठीक है ना। कितना बजे, कितना समय में, बजे नहीं कितना समय में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा, सिर्फ क्या चीज के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, ठीक है ना। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना बजे कितना टाइम में मिलेगा, तो हम क्या, जो भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस है बाई एचसीएफ ऑफ जो भी नंबर, जितना भी आदमी रहेगा, जितना भी रेसर रहेगा वो सबका स्पीड, ठीक है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर मिलने के लिए क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना। मिटा दो इसको, इसको लिखिए, हो गया। देखो इस चीज क्या चीज के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए, देखो यहाँ पे, लेकिन कह देगा किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है और किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, ठीक ना, आफ्टर हाउ मच टाइम एट एनी पॉइंट दे मीट, समझ में, ए का चाल मान के चलते हैं ए है और बी का चाल मान के चलते हैं बी है,
तब इसका टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई HCF ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ ABC जो भी रहेगा, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर मिलने के लिए। अब मान के चलिए एगो ऐसे दौड़ रहा है, एगो ऐसे दौड़ रहा है, तो कहीं मिल जाएगा, नहीं से ही दौड़ते आ रहा है, न से ही दौड़ते आ रहा है, क्या तो कहीं मिल जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर मिलने के लिए क्या रिलेटिव स्पीड का HCF लेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में। देखो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिटा दे इसको। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, ये हम कितना मान ले इसका डिस्टेंस, कुछ और डिस्टेंस ले लेते हैं, 180 मीटर, 200 मीटर मान के चलते हैं। एक सर्कुलर पाथ है कितना का, 200 मीटर का, इस पे 3 आदमी दौड़ रहा है, ए दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है, सी दौड़ रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दो वो ऐसे दौड़ रहा है, एक वो ऐसे दौड़ रहा है उल्टा, क्या इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। ए का चल रहा है, मान के चलो ए कितना दे दे, 10 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड के। बी दे देता है बी देता है 15 मीटर पर सेकंड, हाँ, और सी देते हैं कितना, 20 मीटर पर सेकंड, मान के चलिए इस स्पीड से चल रहा है। तो बोलेगा क्या कि किसी भी पॉइंट पर ये तीनों कब मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो हम A प्लस बी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 15, 20 में से 5 घट जाएगा ना, सॉरी ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 20 प्लस 15 बराबर कितना, अच्छा ए बी का किए है ना, ए बी के किए हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 15 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हम किसका कर देते हैं, बी सी का कर देते हैं, बी प्लस सी का, तो बी और सी का हो जाएगा कितना, 20 प्लस 15 35 मीटर पर सेकेंड, और अब बचा क्या, ए और सी का, ए प्लस सी का हो जाएगा क्या, 20 माइनस 10 यानी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको जब टाइम निकालना रहेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना, 200, अब बटा HCF ऑफ कितना, इस सब का 25 35 और कितना 10, यही होगा ना। इस सब का HCF कितना आ जाएगा, 200 बटा 5, 5 से कई बार में कटेगा, 40 सेकेंड में मिल जाएगा, ठीक है, समझ में।
हो गया। क्वेश्चन लिखिए, लिखो। दो आदमी ए और बी, दो आदमी ए और बी एक 0.25 किलोमीटर के, दो आदमी ए और बी 0.25 किलोमीटर के, दो आदमी ए और बी 0.25 किलोमीटर के गोलाकार पथ पर 0.25 किलोमीटर के गोलाकार पथ पर 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। मतलब अब लिखो, पहले समझाते हैं। 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, ठीक है। यदि उनकी रफ्तार का अनुपात, यदि उनके रफ्तार का अनुपात कहा गया, यदि उनकी रफ्तार का अनुपात 5:4 है, तो जीतने वाले दूसरे से कितनी बार आगे निकलते हैं? जीतने वाले दूसरे से कितनी बार आगे निकलते हैं? ठीक है। अब देखिए 0.5 किलोमीटर का वो ट्रैक है, हाँ 0.25 किलोमीटर का वो ट्रैक है, और 4 किलोमीटर का वो क्या लगाया है? दौड़ लगाया है, ठीक है। 4 किलोमीटर का वो दौड़ लगाया है, इसका मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको? 4000 मीटर का उसका क्या है? दौड़ हो जाएगा ना, यानी 16 चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 चक्कर में एक किलोमीटर ना 0.25 है, तो 4 चक्कर में 1 किलोमीटर लगेगा, तो फिर कितना? 16 चक्कर लगाना पड़ेगा टोटल, नहीं ना, तभी तो 4000 का होगा। लास्टली कह क्या रहा है? दोनों का स्पीड का रेशियो दे दिया 5:4, ठीक है ना। ठीक है, तो कितने बार एक दूसरे को क्रॉस करेगा, है ना, जीतने वाला। देखिए क्या है इसका, दो आदमी है ए और बी, है ना, 0.25 का है किलोमीटर, रेस कितना है? 4000, 4 किलोमीटर, यानी क्या इसको पूरा कितना चक्कर का रेस है? ये हमारे पास है 4000 मीटर का रेस है, ठीक है ना। एक चक्कर में कितना मीटर है? 250, यही है ना। एक चक्कर में 250, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, कितना बार में? 16 चक्कर का है, 16 चक्कर ना, 16 चक्कर का रेस हो गई, कोई दिक्कत। अब देखिए ए और बी का क्या स्पीड दिया है ना,
ओहो, A:B स्पीड दिया हुआ है कितना 5:4। एक ही टाइम में शुरू हुआ तो डिस्टेंस भी कितना कवर करेगा, डिस्टेंस का स्पीड भी होगा क्या 5:4 ना। डिस्टेंस का स्पीड भी क्या होगा 5:4। इसका मतलब है था कि जितना समय में ये 4 चक्कर मारेगा उतना ही समय में कितना 5 चक्कर मारेगा ना। जितना समय में ही 4 चक्कर मारेगा, बताओ, इसके 4 चक्कर के बराबर इसका 5 चक्कर ना। अब एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, ये तो 4 चक्कर मारेगा जितना समय में, अपोजिट डायरेक्शन में तो है नहीं कि किसी भी पॉइंट पे मिलता, सेम ही पॉइंट में है। जितना इसका 4 चक्कर जितना समय मारेगा उतना ही क्या ये मारेगा कितना 5 चक्कर में, यानी कि क्रॉस करेगा का हर 5वां चक्कर पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा ना। हर 5वां चक्कर पर एक दूसरे को क्या करेगा क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करेगा 5वां चक्कर पर, ठीक है ना। फिर क्रॉस करेगा क्या हुआ 10वां चक्कर पर, हर 5वें चक्कर पर ना 10वां चक्कर पर। फिर क्रॉस करेगा 15वां चक्कर पर, और फिर क्रॉस करेगा 20वां चक्कर पर। लेकिन 20 चक्कर तक तो जाना है नहीं, 16 चक्कर पे कहानी समाप्त है। यानी कई बार इसको क्रॉस करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। कितना बार क्रॉस करेगा 3 बार एक उसको क्रॉस करेगा, ठीक है ना। वही क्रॉस करना या फिर आगे निकलना, 3 बार आगे निकलेगा, ठीक है ना। यही छोड़ देते हैं क्या, कल समाप्त हो जाएगा ये। कल आइए, कल इसको समाप्त कर देंगे। अरे इसका जल कहे नहीं रहा है, गया का ये।